और एक और बड़ी खबर, अर्बिल में सफल रहा अमेरिकी सी-रैम सिस्टम ने कई हमलों को रोका है। लेजर बीम से ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सी-रैम का पलटवार। तो मुश्किल में नजर आ रहा है पेंटागन। टॉमाहॉक ने बढ़ाई टेंशन। जी हां, 28 दिन में ईरान पर 850 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी नेवी के पास लगभग 4000 मिसाइलें मौजूद हैं। 28 दिन में करीब 1/4 मिसाइलें तो खत्म हो गई। एक साल में 600 टॉमाहॉक बनाता है अमेरिका। अब देखिए ईरान के पास क्या है। ईरान के पास तो मिसाइल भरपूर है, जो SIRGC की तरफ से दावा है। ईरान ने अपना 70% मिसाइल अभी तो इस्तेमाल ही नहीं किया। ईरान 2 साल तक अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। इस कदर अभी फिलहाल उसके पास पोटेंशियल बचा हुआ, इतनी ताकत उसके पास बची हुई है। और कार्तिक काले सर, ये तो मुझे लगता है दावा अमेरिका और इजराइल को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या किया गया। पहले से ये कहा जा रहा था और जो कई रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जिस कदर एक महीने में बड़ी संख्या में ड्रोन बना लेता है ईरान, उसके मुकाबले अमेरिका की जो ताकत है वो बहुत कम है। और अब तो यह भी दावा किया गया कि 70% स्टॉक तभी बचा हुआ है। देखिए, ईरान तो बड़े समय से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये सबको पता है। जब 12 दिन की लड़ाई के बाद तो डेफिनेट हो गया था कि बाद में लड़ाई ज़रूर होगी। तो ईरान ने अपना स्टॉकअप अच्छा किया है। परंतु देखिए, जो अमेरिकन और इजरायली अटैक्स का जो पूरा का पूरा एम ये रहा है, लक्ष्य ये रहा है कि जो ईरान के जितने लॉन्चर्स हैं, देखिए लॉन्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मिसाइल को फायर करने के लिए, और सिमिलरली किसी भी ड्रोन को फायर करने के लिए, क्योंकि ये जो ड्रोन हैं ये रेल लॉन्च्ड हैं। और साथ में जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके लिए TEL ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ईरान ने जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, वो क्या होता है कि वो गाड़ी बाहर निकलती है, TEL से मिसाइल लॉन्च करते हैं, और इससे पहले कि सैटेलाइट उस गाड़ी को ट्रैक करे और आइडेंटिफाई करे वो किस लोकेशन पे है, वो गाड़ी वापस टनल में चली जाती है और आगे निकल जाती है। परंतु जब इनिशियल डेज ऑफ वॉर में इसीलिए अब जो US और इजराइल की जो पूरी प्लानिंग चल रही है वो इन टनल्स को डिस्ट्रॉय करने में चल रही है। इसीलिए B-2 बॉम्बर्स के साथ जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, ये कारपेट बॉम्बिंग इसलिए हो रही है ताकि एटलीस्ट टनल माउथ, जो टनल्स के जो मुंह है जहाँ से गाड़ी बाहर निकलेगी, वो जो है ब्लॉक हो जाए किसी तरीके से, ताकि गाड़ियाँ बाहर ना आ सकें। तो मिसाइल का डेफिनेटली उनके पास स्टॉक अभी भी है, और ड्रोन्स का उनके पास डेफिनेटली स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उनके पास अभी लॉन्चर एंड रेल कैपेबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड है। इसके कारण पहले जब वो एक दिन में ऑलमोस्ट 300-400 ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च कर रहे थे, अब उनकी क्षमता करीब 150 की रह गई है। राइट, तो ये डिफरेंस है बस। और देखिए इस बीच इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलें एक बार फिर दिखी हैं। इराक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो ईरान के निशाने पर लगातार नजर आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कल ये तय किया गया था कि अब इराक में जो अमेरिकी बेस है उस पर टारगेटेड अटैक किए जाएंगे। लगातार कल शाम से ये खबरें आनी शुरू हुई कि इराक के जो बेसेस हैं उनको ईरान बड़े पैमाने पर टारगेट कर रहा है। अब हमारे पास वीडियोस आ चुके हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं जो इस खबर को सीधे तौर पर पुख्ता कर रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर कैसे इराक में देखिए ईरान ने की है बमबारी और मिसाइलों से बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए।